हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के बारे में। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स या अदर मॉलिक्यूल अक्रॉस योर बॉडी। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? सिंपली यहाँ से वहाँ भेजना, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है कार, बाइक या एरोप्लेन, ट्रेन। तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में भी होती है कि जो हमने अभी जैसे न्यूट्रिशन टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें न्यूट्रिशन मिलता है फूड से। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बाकी और बॉडी पार्ट्स में कैसे जाएंगे, या फिर हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो बाकी और बॉडी पार्ट्स में कैसे जाएगी। एंड दिस इज थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे सारे जो मॉलिक्यूल है वो हमारी बॉडी के क्रॉस घूमते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास हमारा हार्ट है, ब्लड, एंड देयर इज अनदर सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज lymphatic। ये हम बाद में डील करेंगे। अभी हम सिर्फ हार्ट और ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट ब्लड, इट हैज फ्यू कंपोनेंट्स, और हर एक कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन है। तो ब्लड में आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा तो क्या है? इट इज फ्लूइड इन नेचर, और ये वाटर वाला पार्ट है जिसकी वजह से हमें जो ब्लड है वो वाटर जैसा दिखता है। तो इट इज दैट वन। तो प्लाज्मा इज फ्लूइडिक इन नेचर, इट इज दैट वाटरी पार्ट दो, और द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से हमें जो ब्लड है वो थोड़ा वाटरी दिखता है। इस प्लाज्मा के अंदर सारे प्रोटीन्स होते हैं, एमिनो एसिड, एसेंशियल एंजाइम्स, हॉर्मोन्स। दीज आर सम ऑफ, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड, या फिर उसके पार्ट्स के फंक्शन के लिए कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है वो सब हमारे इस प्लाज्मा में होता है। प्रोटीन, एंजाइम, अमीनो एसिड्स, हॉर्मोन्स, वॉट। आरबीसी नाम से पता चलता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, इनका काम, दे आर रेड इन कलर बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन। इनके पास हीमोग्लोबिन है, एंड दैट्स व्हाई दे आर रेड इन कलर। एंड हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ये भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट स्लाइड पे समझा दें। तो आरबीसी, रेड कलर, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इनको, एंड दे हैव हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो रेड होता है। एंड हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, तभी इसके नाम में हीम है। हीम का मतलब ही आयरन होता है। इट हैव आयरन। अब जो आरबीसीज होते हैं, दे आर बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव मतलब कि ऐसे डिस्क वाले शेप की जैसी जो शेप होती है, उस जैसी शेप है इनकी। कि जो जैसे बाजू रहते हैं बीच में से प्रेस होती है और नीचे से जैसे प्रेस होती है, तो इस टाइप में होता है ये। कि दे आर प्रेस्ड ऑन बोथ द साइड्स ऐसे। तो ऊपर से भी ऐसे बीच में इनके एक डिप्रेशन होता है, और नीचे से भी। इस टाइप में अगर आप इनकी साइड भी देखो तो ऐसे लगेंगे, ऐसे करके। दे डोंट हैव न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। वाई? क्योंकि अगर इनके पास न्यूक्लियस हुआ तो इनकी जो स्पेस है वो, जो है वो स्पेस एकदम से कम हो जाएगी। और ना ही इनके पास कोई ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे डोंट हैव दीस ऑर्गेनल्स। क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। कैसे? ये जो हीमोग्लोबिन है, इट फाइंड विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगी। तो सपोज ये अगर हमारा रेड ब्लड सेल है, इसमें हमने ये न्यूक्लियस बना दिया, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, तो यू कैन सी मोस्ट ऑफ द स्पेस इज टेकन अप बाय द ऑर्गेनल। ज्यादा ज्यादा स्पेस है वो ऑर्गेनल्स ने घेर ली। तो कम से कम हीमोग्लोबिन इस पे आ जाएगा, और कम से कम हीमोग्लोबिन इसके अंदर आएगा, और कम से कम ऑक्सीजन बाइंडिंग होगी। कम ऑक्सीजन बाइंडिंग, तो इसका जो मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, वही इनसफिशियंट हो जाएगा। सो देयर बी इनसफिशियंट transport of oxygen. So that's why RBC, they don't have nucleus, no mitochondria, no endoplasmic reticulum, they don't have these organelles, क्योंकि इनका काम ही है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इनका काम और कुछ भी नहीं है। हाँ,
जब ये बनते हैं दे आर न्यूक्लिएटेड बिकॉज न्यूक्लियस होता है, बट जब ये मेच्योर होते हैं और अपना काम करने लगते हैं देन दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे डिवॉइड न्यूक्लियस, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। तो याद रखें आरबीसी का मेन फंक्शन इज ऑक्सीजन ट्रांसफर। उसके बाद है हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि डब्ल्यूबीसी होते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूको का मतलब ही कलरलेस होता है। आपने कहा ल्यूकोप्लास्ट 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, जो कलरलेस क्लोरोप्लास्ट होती है, सॉरी कलरलेस प्लास्टिड होता है, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, दे आर कलरलेस। इनका मेन काम होता है फाइट अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। फॉरेन ऑर्गेनिजम्स यानी आपकी बॉडी में कभी भी कोई माइक्रोब आता है तो दे आर द वन दैट फाइट अगेंस्ट देम, सो दे आर काइंड ऑफ सोल्जर ऑफ योर बॉडी, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। एंड दे हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होते हैं और इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अभी आपकी बुक में नहीं है तो हमें पढ़ेंगे नहीं, बट इनके अलग अलग टाइप होते हैं। ये एंटीबॉडीज भी बनाते हैं। इवन इनका एक जो काम होता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी आता है, कि इनके जो एक टाइप होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, तो वो रिजेक्ट करते हैं कि अगर सेम डोनर से या फिर जिसका ब्लड ग्रुप सेम है उससे हमें ऑर्गन नहीं मिलता, तो दे डू दैट रोल एज वेल। तो मेन अभी आप यहाँ ये याद रखोगे, दे फाइट अगेंस्ट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। दे आर नॉर्मली द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल, मतलब ऐसे टूटी हुई फ्रेगमेंट्स होती है सेल की, इस तरह। दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल और एंड दे आर फॉर्म बाय मेगा कैरोसाइट्स। तो मेगा कैरोसाइट बड़े सेल्स होते हैं, उनके फ्रेगमेंट हो जाते हैं तो हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं। प्लेटलेट्स का मेन काम आता है ब्लड क्लॉटिंग। आपको कभी भी चोट लगती है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो ना हो, उसमें से ज्यादा ब्लड ना हो, तो आपने देखा होगा चोट लगने के बाद ब्राउन कलर की लेयर आ जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट्स। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको छोटी सी भी चोट लगने से बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स जो हैं दे आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स और इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। सो रेड ब्लड सेल्स रेड इन कलर, डोंट हैव एनी मेन फंक्शन टू कैरी आउट ऑक्सीजन। देन यू हैव डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी है, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, व्हाइट इन कलर, इनमें न्यूक्लियस होता है एंड दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। देन यू हैव प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये ब्लड कोआगुलेशन और क्लॉट फॉर्मेशन में काम आता है। एंड लास्ट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट होता है, इसमें हार्मोन्स, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड, डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती हैं विच हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ ब्लड। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका आता है हार्ट और डिफरेंट ब्लड वेसल्स। तो हार्ट में क्या होता है, इफ आई से जस्ट अ सिंपल डायग्राम ऑफ हार्ट। तो हार्ट में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एट्रियम, वेंट्रिकल्स। इसके अंदर एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये एट्रियम है, ये भी एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल्स है। देन ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स क्यों है हमारे पास, सो दैट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 रिच ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक सेपरेशन हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पर इनके बीच में ये जो आप देख रहे हो दिस इज सेप्टम। दोनों के बीच में एक वॉल है, इस साइड वाले एट्रियम वेंट्रिकल और इस साइड एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है। ये वापस से मैं डायग्राम लाऊंगी, बहुत सिंपल है, ये आप ऐसे बना सकते डायग्राम। तो पहली चीज, एट्रियम और वेंट्रिकल्स आते हैं, कितने होते हैं, किसी में एक होता है एट्रियम, किसी में दो वेंट्रिकल्स होते हैं, किसी में दो एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। तो हम ये अभी बात करेंगे कि कितने चेम्बर्स होते हैं। हमारी बॉडी में वी हैव 4 चेम्बर्स, आप देख सकते हो, वन, टू, थ्री एंड फोर। तो टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल्स वी हैव, बट डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म एट्रियम और वेंट्रिकल का नंबर चेंज होता है। देन एट्रियम और वेंट्रिकल का काम क्या है, टू सेपरेट द डीऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दोनों को अलग करने के लिए। यहाँ पर सर्कुलेटिंग, अगर हम फिश की बात करें, इट हैव्स 2 चैम्बर, दैट मीन्स वन एट्रियम
and one ventricle. That's it. Frog, which is amphibian. ये amphibian है. It has three chambers: atrium, right atrium, left atrium और ventricle. ऐसे दो atrium और एक ventricle. इसके पास एक atrium एक ventricle. Crocodile, which is a reptile. It has four chambers: right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Four chambers it has, and four chambers in humans. हमारे पास भी फोर चेम्बर्स होते हैं, सेम लाइक दैट. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. वैसे ये जो वेंट्रिकल है यहाँ पर क्रोकोडाइल में, यहाँ पर एक फॉल्स सेप्टम होता है. क्योंकि ऑल्दो जो जितने भी रेप्टाइल्स है वो थ्री चेम्बर्स ही होते हैं. बस एक हमारा क्रोकोडाइल है विच इज फोर चेम्बर. सो इट इज, ये जो क्रोकोडाइल है एक्सेप्शन है. Exception of reptiles. Although reptiles have three chamber heart, but in case of crocodile, it has an exception that it has four chamber. Why? क्योंकि यहाँ पे फॉल सेप्टम डेवलप होना है. तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं जैसे इवोल्यूशन होगा. सारे रेप्टाइल में थ्री चेम्बर है, क्रोकोडाइल आया और उसमें फोर चेम्बर्ड हार्ट आ गया, काइंड ऑफ फॉल सेप्टम क्रिएट हुआ, एंड देन वी मैमल्स के हमारे कंप्लीट फोर चेम्बर हार्ट है. तो अब अगर हम फिश की बात करते हैं तो यू कैन सी फिश में क्या होता है. ये है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल. यहाँ गिल्स है और ये उसकी बॉडी ऑर्गन्स है. तो क्या हो रहा है, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वेंट्रिकल में जाएगा और बॉडी ऑर्गन के पास जाएगा. बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड गिल्स के पास जाएगा. वहां से वो रेस्पिरेशन करेगा, वो ऑक्सीजनेटेड होगा. तो इस टाइम पे यहाँ पर एक सिंगल साइकिल हो रहा है. सो देयर इज जस्ट वन पैसेज फॉर ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ पर कोई भी क्या है, सेपरेशन नहीं है. एक ही वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है. अब हम फ्रॉग की बात करते हैं. फ्रॉग में वी टॉक कि इस टाइप में है: राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड अ सिंगल वेंट्रिकल. फ्रॉग में यहाँ लंग्स है और ये बॉडी ऑर्गन्स है. इसका बहुत अच्छा डायग्राम मेरे पास और है. तो होता क्या है फ्रॉग में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम आएगा, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में. दोनों ही ब्लड एक ही वेंट्रिकल में होंगे, ऑक्सीजन वाला भी, CO2 वाला, दोनों ही यहाँ पर आ रहा. अब ये बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा यहाँ से ऑक्सीजनेटेड, और जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड है वो यहाँ से लंग्स के पास आएगा. तो यू कैन सी यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ CO2 एंड O2 ब्लड. तो इसीलिए हम कहते हैं फ्रॉग्स और एम्फिबियंस या फिर रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो दे डोंट हैव एनी मैकेनिज्म फॉर टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड. उनके में एक ही वेंट्रिकल है जिसमें पूरा जो ब्लड है वो मिक्स हो रहा है. तो इसीलिए हमारे उसके बॉडी ऑर्गन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. तो यहाँ पर जो ब्लड जाएगा वो मिक्स होते जा रहा है बॉडी ऑर्गन, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी और उसमें ऑक्सीजन भी, उसमें दोनों चीजें. तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन को नहीं मिल पाएगी. सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ फ्रॉग दे डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, नो मैकेनिज्म, नो मैकेनिज्म टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ CO2 and oxygenated rich blood. और इससे क्या होगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन विल रीच टू द बॉडी ऑर्गन. क्लियर. तो इसमें हमने पढ़ा कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स का जो काम होता है, दे सेपरेट द मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड. So that's all for today. In the next class, we will be talking about the human circulatory system of the heart and its structure and how the blood flows in heart. So keep reading and keep learning, keep writing your notes. Thank you and have a nice day.